तो मैं देख रहा हूँ ठाकुर ब्राह्मण खा रहे हैं। अरे एकदम चैलेंज, मेरे गांव का ब्राह्मण। वीडियो विवादित हो जाएगी। नहीं, विवादित हो जाए कुछ हो, जब खा रहे हैं हकीकत कर रहा हूँ। तो हमने बनवा लिया, मान लीजिए कि एक बार में 3 यूनिट का, तो 60 लाख का लोन हो गया। 30 लाख की सब्सिडी आ जाएगी। 30 लाख बैंक को आपको अदा करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हरिजन की लड़की लेकर के राजपूत रखा है या राजपूत की लड़की हरिजन के साथ है, क्या वो खानदान की कई पुश्तों की दाग लगाई है? उनसे बुरा हम हैं? हमने तो बिजनेस किया है। ये जो हर मादा को केवल 5 ग्राम पर डे दिया जाए तो निश्चित रूप से उसको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि घाटा हो गया, कभी मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर इस बिजनेस को खिलाने की क्षमता और रख करके 6 महीना चला है तो घाटा हो नहीं सकता। राजपूत फार्म से एक और बात जानना है लोगों को, ये प्रश्न भूल रहे थे, क्या बच्चे सेल करेंगे कि नहीं आप? तो पूर्वांचल का नाम नहीं लिए। तो हमने कहा पूर्वांचल में तो मैं भी हूँ। और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ। और मेरा ही 60 लाख का हो गया। अच्छा, हो गया आपका? हम हो गया। मतलब फार्म अभी 1 साल पूरा हुआ। करीब 15 से 16 लाख का मैं माल बेच चुका हूँ। लोग कहेंगे कि फेंक रहे होंगे, तो फेंकना नहीं, जिसको आना हो देख ले। अपने पास से भी और लगाता हूँ इसकी आमदनी से हमको उत्साह बढ़ता जा रहा है कि मैं उत्साह की वजह से और पूंजी लगा करके इसको, हमारा एम है कि 2024 में 500 के ऊपर मेरे पास जानवर नहीं रहेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। और नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम उसी फार्म पे आ गए हैं जिस फार्म का हम वीडियो डाले थे। तमाम कमेंट और कहीं ना कहीं उस वीडियो से सोना हराम हो गया था। और हमारे बगल में चाचा जी हैं जो कि बेबाकी के अंदाज में बोलते भी हैं और बड़ा अच्छा जानकारी देते हैं। कमेंट में इनकी बड़ी तारीफ़ हमने सुना। और जब आप कमेंट खोल करके इस वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की हम लिंक डाल देंगे। तमाम इनको सराहना मिली उस वीडियो के लिए, क्योंकि जो बोलते हैं एकदम बेफट बोलते हैं। और इनके बारे में बता दें कि इसके पहले दरोगा से रिटायरमेंट हैं और उम्र इनकी देखने में तो कम लग रही होगी, मगर उम्र बड़ी ज़्यादा है इनकी। रिटायरमेंट हैं और 66 साल। सेहत की पूछेगा क्या राज हो तो बाद में पूछेंगे। मगर उसी वीडियो का दूसरा सीरीज कहा जाए तो कुछ लोगों का उसमें सस्पिशन था। थोड़ा सा परिचय बता के फिर शुरू कर लिया वीडियो की। मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह, ग्राम बरहट, जनपद गाजीपुर। मैं पुलिस विभाग में 41 साल सेवा करके सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हो गया। तो मेरी सोच आई कि मैं कोई बिजनेस करूं। तो उस बिजनेस में मैं सोचा, तो हर बिजनेस में मैं देखा कंपटीशन। उस कंपटीशन को मैं हटाने के लिए मैं पिगरी फार्म में कुछ पश्चिम से कुछ लोगों से मुझे मिला, कुछ यूट्यूब चैनलों से देखा, तो मुझे इसमें लगा कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। जानवर का जो रेट है वो रेट खुला हुआ है, सबका एक ही रेट बिक रहा है। अच्छा, देखिए, रेट से ही एक सवाल आया। कई कमेंट आए थे, उसमें लोग लिखे थे कि भैया जो है बाबू साहब रेट बता रहे हैं, एक गलत बता रहे हैं। रेट जो है वो 205 का नहीं है, रेट कम है। तो उन्होंने से हमने जवाब में लिखा था कि आपके पास जितने भी माल हैं दे दीजिए, बाबू साहब खरीद लेंगे। इस समय आज के डेट में क्या रेट है? आज के डेट में मेरा माल 210 का बिक रहा है। अभी ये देखिए, जानवर अभी बचे हैं फाइटनर। इन फाइटनर को में ये करीब 26 फाइटनर थे, जिसमें 22 बिक गए हैं, 4 बचे हैं। 80 किलो प्लस माइनस में थे और 210 का रेट बेचा हूँ। 210 जिसको नहीं माल मिल रहा है, कह रहा है कि 190-95 है, तो 200 पर मेरे फार्म पे पहुँचा दे, उसको 5 रुपये किराया अलग से दे दूंगा। 205 मेरा पहुँचा दे, उसको 210 का हम बेच लेंगे। वो हमसे 205 ले ले। इस वीडियो में व्यक्तिगत बातें कुछ नहीं होंगी, जितने कमेंट आए हैं उसी कमेंट पे सवाल जवाब होंगे। आप अपने कमेंट को बताइए। मैं आपके कमेंट का लोगों को निश्चित रूप से अगर कमेंट किए हैं तो उनको संतुष्ट कर सकूं। संतुष्टि। एक यूजर और हैं, वो कह रहे हैं कि भैया ये अतिशयोक्ति है, 6 महीना से 7 महीना में कोई भी पशु 1 कुंटल नहीं हो पाएगा। देखिए, ये 6-7 महीना का समय जो दिया जाता है, ये बच्चा पैदा होने से नहीं है। अच्छा, ये दूध छोड़ते हैं बच्चा 35 से 40 दिन। तो 35-40 दिन दूध छोड़ेंगे, उसके बाद 6-6.5 महीना में मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं तैयार किया हूँ, तो मैं उसकी गारंटी दे रहा हूँ कि बच्चा होगा। लेकिन अब कोई चाहेगा कि मैं कौन भूसी खिला करके कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। उनको उपयुक्त राशन मिलना चाहिए। जैसे जिनको ये चैलेंज लगता है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ से ब्रीड लेके जाएँ और यहाँ
यहाँ का फीड लेके जाएं, अपने फार्म पे करके देख लें, नहीं होता है तो पूरा पैसा वापस। देखिए ऐसा है कि मैं ब्रीड दे सकता हूँ, फीड नहीं मैं बनाता हूँ, लेकिन मैं फीड बता दूंगा। मेरे बताए हुए फीड पर चलेंगे, नहीं होगा तो मैं उसका निश्चित जुर्म का भागीदार बन जाऊंगा। चलिए, जो भी यूजर रहे होंगे भैया, आपका ये जो सोल्यूशन है मिल गया होगा और कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं दूर हो गया होगा। एक और यूजर लिखते हैं कि बाबू साहब कहाँ इतना फेंक रहे हैं, 50 उसमें आप 25 का रेशियो दिए थे क्या कि 25 अगर मैं फैटनर हर महीने तैयार करके देता हूँ तब भी कितना आ जाएगा, तो उसमें कहे थे कि 50 फैटनर तैयार करने के लिए कितना पैसा आएगा, थोड़ा सा बताइए। तो 50 फैटनर अगर तैयार करते हैं, देखिए 50 फैटनर प्रति माह तैयार करना किसी फार्मर के लिए बहुत मुश्किल होगा जी, ये सत्य है। लेकिन 40 फैटनर की मेरी तैयारी है हर माह की। अब देखिए जैसे एक सीरीज मेरे बच्चा हैं, 30 बच्चे वो तैयार हो रहे हैं। अब उधर चलेंगे तो दिखाएंगे आपको। जब हम लोग आए थे तो उसमें एक मादा बच्चा दे रही थी, हाँ, उसी दिन बच्चा दे रही थी। थोड़ा सा उस बच्चे को दिखाइए। अब क्या इसमें है, आप देखिए थोड़ा सा आइए आगे। 25 किलो प्लस में है, उधर उसमें है सब। 25 इसमें 35 किलो तक है। ये बच्चे जो हैं जी, ये 35 और दोस्तों से 35 किलो तक आ गए हैं। कुछ पीछे के हैं वो छोटे हैं, लेकिन पहले वाले जो हैं वो 30 से 35 किलो हैं। और दोस्तों ये वही बच्चे हैं, जब हम लोग आए थे तो उसमें एक फीमेल 2 फीमेल बच्चा दे रही थी। 2 फीमेल, एक दे चुकी थी 1-2 दिन की, और एक उसी दिन दे रही थी जी। इस समय जो फार्म का एवरेज है कितना निकल के आ रहा है? देखिए ऐसा है कि अभी हम फार्म का एवरेज इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं कि अभी मैं फार्म को केवल बढ़ाने के चक्कर में नहीं, वो एवरेज जो हमारे कहने का मतलब है पर मादा कितने बच्चे निकल के आ रहे हैं? वो बच्चा मेरे 8 से 10 देती हैं। 10 देती हैं? हाँ, 8 से 10। अच्छा, और इतने पर ही हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि 10 प्लस माइनस में बच्चा देती हैं तो बच्चे रिष्ट पुष्ट होते हैं। और ज़्यादा बच्चे होते हैं 14, 12, 15 तो निश्चित रूप से वह बच्चा कमज़ोर आते हैं। निश्चित रूप से बच्चा कमज़ोर आते हैं, उसमें 2-4 नर भी जाते हैं। एक बात और आप कह रहे थे उसमें वीडियो में, आप बोले हैं कि लैंड्रस और लार्ज वाइट का अगर आप मिक्स कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, तो जो बच्चे होंगे बड़ा इम्यूनिंग सिस्टम उसका मजबूत होगा और वो बच्चे जल्दी विकास करेंगे। देखिए इस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आई थी कि कहीं ना कहीं मतलब ये सही नहीं है, क्रॉस ब्रीडिंग सही नहीं है, तमाम तरह की बातें आई थी। और ओरिजिनल ब्रीड जितना विकास करेगा उतना मिक्स ब्रीड नहीं करेगा। तो इस पर आप करके देखे हैं, आपके पास चीज़ें हैं, मौजूद हैं मौके पे, क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि ये आप देखिए इधर, ये सारी मादाएँ लार्ज वाइट हैं। लार्ज वाइट है। ये देखिए इधर की मादाएँ लैंडेस हैं और लैंडेस हैं, इधर की ये मादाएँ, और ये मादाएँ लार्ज वाइट हैं। सब इस समय क्रॉस हैं। करीब 32 मादा मेरी इस समय बच्चा देने के लिए क्रॉस हो चुकी है, और मेरी 14 ठो अभी क्रॉस हो रही हैं जो शेष हैं। हम डूरोक का साँड़ मंगाए हैं। अच्छा, डूरोक का ड्यूरोक का जो आपका साँड़ है, बोर जिसको कहते हैं, बोर, वो जो ड्यूरोक का बोर है उस किसको, लैंड्रस को क्रॉस कराएंगे या फिर लार्ज वाइट? नहीं, लैंडेस को भी क्रॉस करा रहा हूँ। अच्छा, और लार्ज वाइट को भी। अच्छा। कुछ लार्ज वाइट को अपने लार्ज वाइट से क्रॉस करा रहे हैं कि उससे हमको मादा मिल जाएगी। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए। ब्रीडिंग के लिए। लेकिन मुझे फैटनर का काम करना है, तो फैटनर का ग्रोथ जब बच्चा लार्ज वाइट या लैंडेस अगर अपने में क्रॉस रहेंगे तो उनका बच्चा 7 किलो होंगे, तो ये क्रॉस जो है डूरोक का, ये बच्चा 10 से 11 किलो हो जाएंगे। अच्छा, एक और लोगों के दिमाग में भ्रांति थी कि जो हम लोगों का प्रदेश है, कहीं ना कहीं ये पूर्वांचल वाला क्षेत्र, यहाँ पे जो लैंड्रस है वो इस इन्वायरमेंट में कम सुख बदती है, यानी कि इसको थोड़ा मतलब कठिनाइयाँ होती हैं हर मौसम में। ऐसा है क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए केवल लैंडेस का होता है कि लैंडेस जो है बच्चा की सेफ्टी नहीं करती हैं। अच्छा, बच्चे को कहीं न कहीं से वो बैठती हैं तो उनका वजन काफ़ी बढ़ जाता है, तो बच्चे को दबाती हैं। अच्छा। बस एक ही बात है। बाकी इस गर्मी में देखिए मेरे पास फॉगर भी नहीं लगा है न कुछ, लेकिन मैं पर डे हर मादा हर बच्चे को इनको ग्लूकोज जो मिलन कूल आता है, अच्छा। मैं डेली देता हूं ताकि ये उसी तरह ठंडा बने रहते हैं, इनको कोई गर्मी का असर नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, धुलाई कैसे करते हैं आप, कितने टाइम करते हैं? धुलाई हम 2 बार तो गारंटी करते हैं, 3 बार भी हो सकता है। इस समय जो टेम्परेचर, इतना हाई टेम्परेचर, दोपहर में धुलाई करना उचित होगा या फिर कहीं ना कहीं कमियां हैं? नहीं, दोपहर में धुलाई करना उचित नहीं है। नहीं है ना? नहीं,
क्योंकि इससे सुबह और शाम शरद गर्म हो सकता है। सुबह और शाम धुलाई करना चाहिए। लेकिन अब नया सिस्टम में फॉगर जो आया है जी, फॉगर तो बहुत उपयोगी चीज़ है। बहुत उपयोगी चीज़ है। अगर 1000 की लीटर की टंकी से लगा देते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि इनका सामना नहीं। अच्छा, ये जो लीप 52 रखे हैं इसको कैसे देते हैं आप? लीप 52 इनके राशन में देते हैं पर डे बच्चों को। अच्छा, पर डे देते हैं। हाँ, बड़ी माताओं को ये देखिए ये मिलन कूल है। मिलन को देखिए ये मिलन कूल है, इसमें बड़ा पैकेट भी है, आपको अभी दिखाता हूँ। देख सकते हैं पूरी तरह से ये बड़ा पैकेट है मिलन कूल का। ये अगर जो हर मादा को केवल 5 ग्राम पर डे दिया जाए तो निश्चित रूप से उसको गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि सूअरों में क्या होता है कि पसीना वाली ग्रंथि नहीं होती है, शायद इनको पसीना नहीं होता। पसीना नहीं होता है। पसीना वाली ग्रंथि नहीं होती है तो इनको ठंडा रखना बड़ा जरूरी है। ठंडा रखना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि अगर ठंडा नहीं रखेंगे तो बॉडी वेट कहीं ना कहीं लॉस होगा। नहीं, निश्चित रूप से इस समय देखिए, अगर हम कुल सब कुछ के बावजूद इस समय निश्चित रूप से बच्चों का ग्रोथ कुछ न कुछ कम होता है। हाँ, गर्मी में। हाँ, निश्चित रूप से तो कुछ न कुछ कम हर प्राणी का ये सिस्टम है। हर प्राणी में ऐसी बात नहीं है कि हम, लेकिन उसकी व्यवस्था करने पर ऐसा नहीं है। अब ये बच्चे देखिए 10 दिन के दूध छोड़े हुए हैं। ये बच्चे करीब 20-25 दिन के दूध छोड़े हैं, 13-14 किलो 15 किलो में चले गए हैं। ये बच्चे 10 किलो के ऊपर हैं। तो इस तरह से हमारा जो है जो सिस्टम चल रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अच्छा, भोजन कैसे देते हैं इनको? बहुत लोग कमेंट किए थे कि उनसे पूछिएगा कि कितने टाइम खिलाते हैं वो। मैं 2 टाइम खिलाता हूँ, सुबह और शाम। बच्चों को 3 बार देता हूँ, लेकिन इनको 2 टाइम। बच्चों का राशन जो है, देखिए सोया की मात्रा जी कम से कम कुंतल में 25 से 30 किलो होना चाहिए जी। और लोग सोया की मात्रा नहीं देते हैं। जैसे मैं मुर्गी दाना का स्टार्टर वो भी देता हूँ 20%, 30%, 25% सोया देता हूँ। तो इससे हमको जो है बच्चों का विकास, मक्का 20-25% देता हूँ, कपल की 35-40% तक मक्का पहुंच जाता है। चावल पिसवा के देता हूं बच्चों को। अच्छा, तो इससे चावल जो पिसवा के देते हैं, क्योंकि बच्चों के पाचन क्रिया कमजोर होती है, बच्चे होते हैं, अगर चावल उनको पिसवा के दिया जाए तो निश्चित रूप से वो हजम कर जाए। अच्छा, मेरा एक सवाल होगा कि जो लीप 52 देते हैं बच्चों को, वो कितने वजन तक देते हैं और कितने दिन तक देते हैं? बच्चों को देखिए, हम महीने में 1 बार तो डिवार्मिंग अनिवार्य है। तो डिवार्मिंग वाला जो कैप्सूल, किस कैप्सूल से करते हैं आप? डिवार्मिंग तो हम तो बैंडी प्लस नहीं, अरे आता है हाईटेक। हाँ, हाईटेक से करते हैं। हाईटेक टैबलेट्स, उसका सिरप भी आता है। सिरप दोनों आता है, हाईटेक टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन दोनों आता है। हाँ, अरे और आते हैं, बहुत से हैं। हाँ, हमको तो डिवार्मिंग के लिए हॉस्पिटल से मिला है। अच्छा, अभी आपको दिखा देंगे हॉस्पिटल का। ड्यूरोक का साढ़ है, इसको भी लाए हैं। इसको लाए हैं, ये ड्यूरोक का साढ़ है। मैं 80 किलो का लाया जी, 80 किलो का मैं इसको लाया, और आए हमको अंदाजा है कि अप्रैल मई 2.5 महीना हुआ, और 2.5 महीने में 80 किलो का लाए। कल वेट किए थे तो 138 किलो था। अच्छा, जैसे हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे यहाँ गाजीपुर में इनका जो इंश्योरेंस का कोई सिस्टम है क्या? देखिए, टैग लगता है। हाँ, टैगिंग नहीं था तो लोग कमेंट किए थे। टैग लगता है जी, ऐसी बात नहीं कि टैग हॉस्पिटल से सरकारी लग रहा है जी। अब उसका सिस्टम पूरा मैं उनसे पूछा था, तो वो टैग जो है उनके पास उपकरण नहीं है कि इनको वो टैग लगा सके, इसलिए कि इसकी मशीन आती है, बाहर से मंगाना पड़ता है। समझा ना? लेकिन लेकिन इसमें ये इंश्योरेंस की समस्या ये है कि 6 महीना में हमारा फैटनर तैयार होकर बिक जाएगा, तो इंश्योरेंस वाला भी जो सांड हुआ आपका, जो फीमेल हुई, उनका तो इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अच्छा, जो ड्यूरेक सांड थे, कहाँ से लाए थे आप? ये हम अलीगढ़ से लाए थे। अलीगढ़ से बढ़िया परसेंटेज में है। अलीगढ़ से ये बढ़िया परसेंटेज 400 रुपया किलो अलीगढ़ में मिला, और 17,000 रुपया मेरा भाड़ा लगा था। क्योंकि 80 किलो लगा था, 32-17-49,000 का हमको यहाँ के पड़ा था घर। यहाँ जैसे जो दर्शक होंगे कमेंट करते होंगे, एक बात और आप सोचिएगा, समझिएगा कि भले क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं, मगर जो क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं बस उसको फैटनर के रूप में लेते हैं। नहीं, देखिए फैटनर को हाँ, क्योंकि ब्रीड पे तो इनका काम है, असली काम, ओरिजिनल काम इनका ब्रीड पे है। ये देखिए, ये सांड जो है लार्ज जॉइंट का जी, ये अपना जो हमको ब्रीडिंग करना है जी, तो ये सांड लार्ज जॉइंट का है। ये देखिए, ये है क्या बॉडी वेट होगा उस फीमेल का?
इस फीमेल का बॉडी वेट 80 किलो के लगभग है। 80 किलो के लगभग है। हाँ, अब क्रॉस हो रही है। उसको भी डाले हैं जिसमें क्रॉस होने के डाले हैं। ये 75-80 के नीचे कोई नहीं है जो क्रॉस हो रही है। क्रॉस हो रही है। ये लार्ज वाइट की प्योर हिसार ब्रीड की हैं। हिसार से आई हुई ये बच्चे हैं। ये बड़ा वाला सांड आपका बिक गया क्या? वो बड़ा वाला वो उसका थोड़ा सा नस्ल हमारे समझ में नहीं आई, तो उसको मैं हटा दिया। अभी सांड गाड़ी गई है, लेके आ रही है, जबकि उसका परसेंटेज बढ़िया था। अच्छा, जब हम आपके फार्म पे आते हैं कुछ ना कुछ नया उस दिन हुआ रहता है, या तो कोई बच्चा दी होती है या फिर कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। इधर और फीमेल हैं, सामने और बढ़ाने वाले हैं शायद फार्म आप। लगभग सभी लोगों का जो क्वेश्चन था हमने रख दिया आपसे। तकरीबन यही सब क्वेश्चन था। कुछ बाकी वही रिपीट वाला था। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जैसे हमसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि लोन कैसे होता है। जी हाँ, लोन वाला सबसे बड़ी बात हमसे लोन की कई लोगों ने किया, तो लोन की व्यवस्था है जी, ठीक ना। लोन की व्यवस्था निश्चित रूप से है, ऐसी बात नहीं कि लोन की व्यवस्था नहीं। लोन की व्यवस्था है, 50% की छूट भी है। अच्छा, 50% सब्सिडी है। 50% सब्सिडी है, लेकिन ये सरकार से होगा जी। ये हम लोगों से ये जिले से फाइल बनेगी, लेकिन ये पास होगी लखनऊ से जी। तो उसमें जो है वहाँ से कराएंगे, तो ये यूनिट पर होता है जी। सबसे बड़ा चीज़ उसमें है कि अच्छा, थोड़ा सा ये चारा दिखा दीजिए आप। हाँ, चारा देखिए, ये बच्चों का चारा है। ये बच्चों का है। हाँ। और उधर जो चारा रखे थे वो मादाओं का था। मादाओं का था। ये चारा जो है बच्चों का है। इसमें 25% मक्का है, 20% मुर्गीदाना का स्टार्टर है, ये है। अच्छा, कितना चारा मिक्स करके एक बार में रख लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ मामला समस्या ये है कि मान लीजिए 100 बच्चे हैं जी। 100 बच्चे हैं जी। अगर एक बच्चा का एवरेज 300 ग्राम आ रहा है जी जी, तो 30 किलो एक टाइम चाहिए। हाँ चलो, 30 टाइम 1 किलो चाहिए, तो हम 30 किलो की रेशियो से बनाते हैं, कम से कम 7-8 कुंटल। मादा और बड़ी मिला करके, मादा बड़ी मिला सांड मिला करके मेरे पास लगभग 48-50 हो गए हैं। आप देख रहे हैं, सारा वीडियो आप बना रहे हैं, तो 48-50 है, तो मैं उनका राशन 10 से 12 कुंटल से कम नहीं बनाता हूँ। एक बार में मिक्स कर। हाँ। अच्छा, मिक्स कैसे करते हैं? हाथ से करते हैं या फिर रखे हैं मिक्स? नहीं, आप अभी तो फिलहाल हाथ से करवाते हैं। अच्छा, लेबर बुला लेते हैं, करवाते हैं, हाथ से कर लेते हैं। हाँ। अच्छा, लोनिंग वाली जो बात थी थोड़ा सा उसको पूरा लोनिंग वाली बात ये थी कि जैसे लोग प्रश्न रख रहे हैं लोनिंग, देखिए उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि हम किसी किसान भाई को ये नहीं कर रहा हूँ कि फार्म का काम कर रहे हैं तो कमज़ोर हैं। सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता अनुसार कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जी, उसमें बाउंडेशन 1 एकड़ ज़मीन का है। 1 एकड़ ज़मीन का है। जहाँ फार्म है वहाँ 1 एकड़ ज़मीन होना चाहिए नाम से, जी, जिसके नाम से फार्म है। अच्छा, जैसे मान के चलिए कि हमें फार्म करना है और हमारे नाम पे ज़मीन नहीं, हमारे माताजी के नाम पे, तो माता जी आपको अगर लिखती हैं अच्छा, तो उस पर होना चाहिए। लीज अगर करती हैं लीज करती हैं तो भी हो डॉक्यूमेंट्स उनका लगेगा। डॉक्यूमेंट्स। अब इसके लिए अब लीज वाला डॉक्यूमेंट्स अपना देगा कि नहीं देगा। आपकी माँ है, आपके पिता हैं, तो मान लीजिए वो तो दे सकते हैं, लेकिन किसी और की लीज पर लेते हैं तो उसको देगा लिख के कि नहीं देगा, तो भाई उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक फार्मर चाहे एक व्यक्ति कितना यूनिट ले सकता है? क्योंकि 1 यूनिट में देखिए, इसमें ऐसा कोई निर्णय नहीं। जैसे 1 एकड़ में हमने बनवाया तो हमने बनवा लिया, मान लीजिए कि एक बार में 3 यूनिट का, तो 60 लाख का लोन हो गया। 30 लाख की सब्सिडी आ जाएगी, 30 लाख बैंक को आपको अदा करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मतलब कि जो 3 यूनिट हम बनवाएं तो 3 यूनिट के लिए 3 जैसे 4.5 एकड़ ज़मीन चाहिए? फिर नहीं, 1 एकड़ में हो जाएगा। 1 एकड़ में ही हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। बस आपकी ज़मीन होनी चाहिए वहाँ 1 एकड़ कम से कम ज़मीन होना चाहिए। उनका तो रेशियो है कि 3 एकड़ हो, लेकिन 1 एकड़ पर हो जाएगा। 1 एकड़ पे हो जाएगा। ये मतलब पूरे प्रदेश के लिए है या फिर सेंट्रल? पूरे प्रदेश के लिए है। अच्छा, अपने उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश का कई प्रांतों के लिए है, मतलब लेकिन अभी एक जगह हम लोग गए थे मीटिंग में, तो एक फार्मर भाई ने मुझसे कहा कि 42 जिलों के लिए ये नियम लागू है। अच्छा। हमने कहा कहाँ 42 जिला है बता दीजिए। हाँ। तो पूर्वांचल का नाम नहीं लिए। अच्छा। तो हमने कहा पूर्वांचल में तो मैं भी हूँ। हाँ। और मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और मेरा ही 60 लाख का हो गया। अच्छा, हो गया आपका? हम हो गया। हाँ। मतलब कि बस फाइल अंतिम कगार पे है, सारी वहाँ से लखनऊ से स्वीकृत होकर के आ चुकी है, सब कुछ हो चुका है। हाँ। बैंक में दिया जा चुका है, तो केवल बस हफ्ता 10 दिन।
60 लाख का। अच्छा। उसमें 1 यूनिट पर 20 लाख मिलेगा, जी। 2 यूनिट पर 40 लाख, 3 यूनिट पर 60 लाख, 5 यूनिट पर 1 करोड़। ये व्यवस्था इस तरह ये नहीं है कि वो रुका हुआ है, ये व्यवस्था है। अब जैसे 3 यूनिट पर हम करा लिए, फिर हम चाहें तो दोबारा हम अपना फार्म बढ़ाते हैं, हम उनको आग ले आकर के विजिट कराते हैं कि मेरे पास 500 जानवर हैं तो उनको 2 यूनिट का और बढ़ाना पड़ेगा। सरकार का एक बहुत अच्छा ये पहल है। और जब उसमें हम लोग आए थे तो ये ज़मीन जो थी आपका, उसमें खुदाई वाला काम चल रहा था, फार्म उसमें भी बनवाने वाले हैं आप? देखिए, यह ज़मीन जो मेरी है, ये ज़मीन मेरी नहीं थी। अच्छा। मेरा इससे इधर 7 बीघे का चक है। अच्छा, थोड़ा सा इधर इनके चक की साइड भी चलेंगे, सब चीज़ें कवर करेंगे आज हम लोग जी। देखिए इतनी गर्मी में पूरा मौज कर रहे हैं लोग पूरा कम ये जो मेरा है जी, ये जो चरी है वहाँ चक्रोट है और ये भी चक्रोट है। ये मेरा 7 बीघे का चक है। तो मैंने अपने में खोला, लेकिन मेरी ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, तो मैंने इसको छोड़ करके यही बगल में ये ऊसर टाइप पे पड़ती रहती थी, तो इनसे 1 बीघा मैं खरीद लिया और 2 बीघे का और बयाना दिया हूँ पीछे। अब वो पीछे चले जाएगा, वो लड़के खेल रहे हैं वहाँ तक जाएगा, तो ये 3 बीघा इधर हो जाएगा। मेरी प्लानिंग है कि जितना अब फार्म बनेगा वो इसमें बनेगा, इसमें बनेगा। इसलिए कि मेरी प्लानिंग है। भगवान ने साथ दिया, इंसान तो कर्म करता है, कुछ अपने कर्म के अनुसार ऊपर वाले की महिमा बहुत बड़ी होती है। लेकिन ये जानवर हैं और ये जानवर अगर सुचारू रूप से रहें तो किसी को बसा देंगे, ये सोना है। राजपूत फार्म से एक और बात जानना है लोगों को, ये हम प्रश्न भूल रहे थे। क्या बच्चे सेल करेंगे कि नहीं आप? देखिए, बच्चा हम जल्दी सेल नहीं करते हैं जी। लेकिन अगर किसी फार्मर को दबाव बनाया, अब एक फार्मर था यहीं आप खुला है घोसी के बगल नदवा सराय के बगल में, वो आया मेरे यहाँ। अब मुझसे कहा, मैंने कहा कि यार देखो हम ये काम नहीं करते हैं। अब वो कहा कि नहीं आप दिलवाइए, तो मैं दूसरे फार्म से उसको 25 ठो बच्चा दिला दिया। फिर वो मेरे यहाँ से 2 क्रॉस मादा ले गया, तो क्रॉस मादा ले गया तो कुछ गलत, अब देखिए कुछ भाग्य होती है। एक मादा जाके वहाँ गर्म हो गई, तो मैंने कहा कि भैया भाड़ा भी मुझसे ले लो और मेरी मादा वापस ले आओ, अब मुझसे दूसरी मादा ले जाओ, हमारी क्रेडिट मत खराब करना। तो मैं उसको दूसरी मादा दिया, तो वो कहा कि हमको 5 ठो बच्चा दे दीजिए। अब हम मजबूर हुए तो उसको 5 बच्चा मैं दिया, यही इसलिए कि वो बेचारा भाड़ा लगा के आया है, तो उसको भी तो संतुष्ट करना मेरा काम है। यही निर्छल स्वभाव जो है आपका ना, लोगों को बेबस कर देता है, कमेंट भर देता है, फ़ोन रात भर करवा देता है। अच्छा, एक गर्मी का महीना है फिर भी इसको आप ढके हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि धूप जब जाती है तो उसमें ये वो जो कपड़ा लगा है उसमें हवा छन के जाती है, धूप भी छन के जाती है, तो उनके ऊपर धूप का असर कम पड़ता है। अच्छा, इसको भिगोते हैं कि फिर ऐसे ही रहता नहीं, पानी मारा जाता है। अच्छा, पानी मार देते हैं। हाँ। एक प्रकार से कूलर टाइप का काम करता अब तो बहुत बढ़िया रहता है। मतलब जानवरों को जो एक जो मिलन कूल आता है, वो जो दिया जा रहा है, वो बहुत लाभप्रद हमको मिला। कुल मिला जुला करके अगर कहना चाहें या फिर आप समझना चाहें तो जानवरों को गर्मी में मिलन कूल जो बता रहे हैं उसको ज़रूर देना है, वो उससे बहुत राहत है। अगर फगर भी लगवा लेते हैं तो निश्चित से उससे और ज़्यादा राहत मिल सकती है। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा हुआ, देखिए बीच बीच में अब सीरीज हम लाते रहेंगे आपका, लोग बहुत कमेंट करते हैं, बड़ा लोगों को वीडियो आपकी पसंद आ रही है, जो बोलने का आपका अंदाज़ है, निश्चल व्यवहार जो है आपका, बड़ा मतलब लोग विश्वास कर रहे हैं इस चीज़ पे। जो नए फार्मर खोलना चाहते हैं, चाहे खोल रहे हैं, चाहे उनका बन रहा है, कितने से शुरुआत करें? लास्ट देखिए, ऐसा है कि ये बिजनेस जो है हमको जो अनुभव मिला, कमज़ोर आदमी है तो ये बिजनेस कम से कम 5 लाख से शुरू करेगा, तब वो चलेगा। कम से कम पशुओं का रेशियो, पशु का रेशियो देखिए, बच्चा अनिवार्य है। मादा अगर ले रहा है तो आदमी 1 साल इंतजार करेगा, तब उसको कुछ लाभ मिलेगा या नगद पैसा मिलेगा। आपकी स्ट्रेटजी है? हमारी जो थ्योरी है कि 1 साल में ही तो निश्चित रूप से बच्चा लेने से ये होगा कि बच्चा जब ले लेगा आदमी तो बच्चा 6 महीने में तैयार हो जाएगा, तो 6 महीना की व्यवस्था कर लेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि 5 लाख है, 5 लाख में 2 लाख फार्म में बनवाने में लगाइए, 25-50 हज़ार उसका डेकोरेशन कर लीजिए और 1 लाख में बच्चा लीजिए। आपके पास 1.5-2 लाख रुपया बैलेंस होना चाहिए 6 महीने खिलाने के लिए। अगर खिलाने के लिए नहीं होगा तो फेल मार जाएंगे, वो कहते हैं कि सुअर पालन में घाटा हो गया। कभी मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर इस बिजनेस को खिलाने की क्षमता वो रख करके 6 महीना चल रहा है तो घाटा हो नहीं सकता।
अब फार्मर जो बंद हो रहे हैं फार्म, वो कहीं ना कहीं खिलाने की वजह से ही बंद हो रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी आर्थिक कमजोरी जो है उनको फार्म बंद करने के लिए मजबूर कर रही है। ब्रीड और हम देखिए, मेरा फार्म अभी 1 साल पूरा हुआ, करीब 15 से 16 लाख का मैं माल बेच चुका हूँ। लोग कहेंगे कि फेंक रहे होंगे, तो फेंकना नहीं, जिसको आना हो देख ले, फेंकता नहीं हूँ, इसलिए कि पैसा न किसी से मांगा हूँ और न किसी को दूंगा। तो इसमें 15 से 16 लाख का मैं माल बेच चुका हूँ, इसलिए कि मैं बच्चा आप कहे हैं तो हकीकत में बच्चा बेचने में बड़ी मोह लगती है। अच्छा, एक बात और, जैसे 15-16 लाख आप माल बेच चुके हैं, तकरीबन उतना कितने का माल होगा फार्म में इस समय? इस समय फार्म में माल 25 से 30 लाख का होगा। 25 से 30 लाख का माल होगा। और कितने से शुरुआत हुआ था? शुरुआत हम पैसा इसमें बहुत लगाते जा रहे हैं। शुरुआत से मतलब नहीं, शुरुआत तो मैं किया, तो शुरुआत में मैं 35 बच्चा लाया, 5 मादा लाया। अच्छा, शुरुआती में। लेकिन मैं उस पैसे को अभी 1 रुपया घर नहीं ले जाता हूँ, या अपने पास से भी और लगाता हूँ। इसमें ना, इसकी आमदनी से हमको उत्साह बढ़ता जा रहा है कि मैं उत्साह की वजह से और पूंजी लगा करके इसको, हमारा एम है कि 2024 में 500 के ऊपर मेरे पास जानवर नहीं रहेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। चले जाते जाते लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं लोगों को ये कहूँगा कि विशेष रूप से मुझसे राजपूत वर्ग, यादव वर्ग, ब्राह्मण समाज के लोग इस धंधे में आना चाह रहे हैं, वो कहीं न कहीं से भय खा रहे हैं। तो भय खाने वालों से कह रहा हूँ, आपके साथ एक महिला है, कुछ शब्दों नहीं कहूँगा, लेकिन हर कास्ट में लोग अपनी जात बदल दे रहे हैं, शादी विवाह तक कर ले रहे हैं, तो उनसे गंदे हम नहीं। एग्जाम्पल देते हैं, हर वीडियो में देते हैं। मैं क्या वीडियो देखा है, वीडियो में एग्जाम्पल देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पत्रकार है, आप खोल के बोलिए क्या बोल रहा है। मैं ये कर रहा हूँ कि कोई भी हरिजन की लड़की लेकर के राजपूत रखा है या राजपूत की लड़की हरिजन के साथ है, क्या वो खानदान की कई पुश्तों की दाग लगाई है, उनसे बुरा हम हैं? हमने तो बिजनेस किया है। अगर किसी का लड़का राजपूत हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, भूमिहार हो, जो भी है, अगर वो निश्चित रूप से उसका लड़का आवारा है तो 1 बीघा 10 बीघा जमीन बेच दे, लेकिन इस बिजनेस में आ जाए। इसकी इतनी खाने की मांग हो गई है, सारी जातियाँ के लोग खा रहे हैं। ठाकुर मेरे ही अगल बगल के लोग 10% खा रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ ठाकुर ब्राह्मण खा रहे हैं। अरे एकदम चैलेंज, मेरे गाँव का ब्राह्मण। वीडियो विवादित हो जाएगी। नहीं, विवादित हो जाए कुछ हो, जब खा रहे हैं, हकीकत कह रहा हूँ। मेरे गांव के 2 ब्राह्मण का नाम मैं जानता हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ, जब आवश्यकता पड़ेगी तो नाम भी ले लूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज भी स्टार्ट कर दिया है? कोई देखिए, इसमें कोई ब्राह्मण समाज नहीं है, न कुछ है, इसमें लोगों की भ्रम है। हम ब्राह्मणों को हमारे पूर्वजों ने पूजा है, आज मैं भी उनकी पूजा करता हूँ, लेकिन ढकोसला की मैं पूजा नहीं करता हूँ। ब्राह्मणों की पूजा इसलिए कि उच्च माने गए हैं, तो उनको उच्च श्रेणी का दर्जा दिया जाता है, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन अब और चीज़ें उनकी। चलिए, ये बात अगर तथ्य के हिसाब से देखा जाए तो अगर लोग खाते नहीं तो ये इतना महंगा होता क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि ये इसका माल जो है मुर्गा से महंगा है। मुर्गा खड़ा जो है 150 रुपया किलो है, और ये कटा हुआ माल 300 रुपया किलो है। ये खड़ा माल मतलब कि 210 का मैं बेच रहा हूँ, अब मुर्गा 100, 110, 115 ये खड़ा बिक रहा है, तो उनसे डबल बिक रहा है। अगर ये अच्छा नहीं है तो इसका उपयोग कहाँ हो रहा है? आज मेरे गाजीपुर में पूरे ज़िले में कम से कम 50 कटर हैं, अब 25 ठो फार्म नहीं है। 50 कटर अगर 25 जानवर की पर डे खपत करें तो जोड़ लीजिए कि महीने में 700-750 जानवर चाहिए। और गाजीपुर की क्षमता नहीं के 700 बाहर से मंगाते हैं, अलीगढ़ से मंगाते हैं, आगरा से मंगाते हैं, लखनऊ से मंगाते हैं, फार्म वाले मंगाते हैं। मतलब बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग सोच रहे हो कि इसको बेचेंगे कहाँ, वो माल तैयार करें, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। अगर फार्म खोल रहे हैं और ग्रुप में डाल दें कि मेरा माल है, ये बिकाऊ है, तो हम ही कह दें कि यार देखो हमसे परिचित आदमी है, उसके माल तैयार है, चले जाओ ले लो। ऐसी कोई समस्या नहीं, ना फार्म भी ना माल बिकने से। बच्चा जो है, कुछ बच्चों का बिजनेस बिहार में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बिहार में कारण क्या है कि लोग वेस्टेज खिलाते हैं। वेस्टेज पे तो वेस्टेज खिलाते हैं तो वेस्टेज 7 रुपया 5 रुपया किलो पड़ता है, और वेस्टेज से माल तैयार करते हैं, थोड़ा उनका माल लेट तैयार होता है। हम 6-6.5 महीना में तैयार करते हैं तो उनका 8 साढ़े। वेस्टेज वाले में तो बीमारी बहुत आती होगी। ऐसी कब तो कोई शिकायत हम लोगों के यहाँ तो चल नहीं रहा है, लेकिन ऐसी कोई वेस्टेज वाली माल है और जो चारे वाली फीड वाली माल है, हाँ। और उसके रेट में कोई अंतर? कोई रेट में अंतर नहीं। बिहार में तो 350 रुपया किलो है। हाँ।
350। हमारे यहाँ से बिहार वाले 210 में ले जा रहे हैं। अब उनका 10 रुपया 20 रुपया भाड़ा लग रहा है। हमारे यहाँ का कटर मांगता है 205, अब वो आते हैं तो 210 दे के चले जाते हैं, 15 तक दे के चले जाते हैं। बढ़िया वाला जो साइड की जितने फार्मर हैं सब बिहार माल सेल कर रहे हैं। उनका माल उनको आसान न है, बलिया बॉर्डर न है बिहार का। अरे हमारे यहाँ तक बिहार के आते हैं, हमारे यहाँ सिवान के आते हैं, छपरा के आते हैं। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए हम वीडियो को समाप्त करेंगे। लास्ट बताइए, ब्रीड कौन सी ब्रीड से नया फार्मर शुरुआत करे? देखिए, ब्रीड फार्मर जो है लार्ज वाइट से भी कर सकता है। अगर उसको ब्रीडिंग का काम करना है तो लार्ज वाइट से क्रॉस करावे। अगर उसको फाइटनर का काम करना है तो लार्ज वाइट को लैंडेस से या लैंडेस को लार्ज वाइट से क्रॉस करावे। ड्यूरेक्ट से? ड्यूरेक्ट तो बहुत ऊंची चीज़ है। हेम्पशायर, अभी हेम्पशायर एक है, हेम्पशायर मैं मंगा रहा हूँ। हाँ, बातचीत हो गई है। व्हाइट पट्टी वाला हेम्पशायर मंगा रहा हूँ और सबकी मादा मंगाऊंगा। अच्छा, हेम्पशायर की और ड्यूरेक्ट की दोनों की मादा मंगाऊंगा। अच्छा। कम से कम 2 मादा मैं कहा हूँ कि मुझको दीजिए, ताकि 2 मादा मेरी बात हुई है मेरठ में, और मेरठ से मेरी बात हुई है और मंगाऊंगा, ताकि मैं अपने यहाँ के लोकल किसान भाइयों को मैं निश्चित से, जो पश्चिम के लोग दहाड़ते हैं, तो मैं पूर्वांचल को निश्चित रूप से ऊपर। पूर्वांचल के शेर हैं और नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। एक ब्रीड और है, कहीं ना कहीं वो हम लोगों की लोकल ब्रीड है, भोजपुरी भाषा के देखी जाए तो झारसूग, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उसमें जो है उनकी शकल बनावट अच्छी नहीं हो पाती है, देखने में वो अच्छे नहीं होते हैं। और हमारी सोच रहती है कि मेरे जानवर जो भी रहें उनको कोई देखे तो कम से कम खुश रहे। एक नौजवान आदमी को खूबसूरत देख रहा है तो खुश हो रहा है, तो कम से कम वो भी मेरे पशु जानवर हैं। और मेरे फार्म में कोई अगर घुस गया, मैं वैसे तो मैं अंदर किसी को जल्दी जाने नहीं देता हूँ, लेकिन अगर अंदर घुस गया तो कम से कम जानवरों को देख करके सोचे कि जानवर कम से कम रखें। एक गाय मैं एक पाला हूँ, उस गाय से भी अधिक अपने हाथ से पर डे, जब मेरा एक लार्ज वाइट का सांड बोर बिगड़ गया था तो उसको मैं डेली सुबह शाम जाके सहलाता था, और जब मैं उसको सहलाने लगा तो वो मुझको इतना पोस माना कि मेरे पीछे जो कुत्ता से भी अच्छे हैं। अच्छा, बताया जाता है कि पशुओं में सबसे देखा जाए तो इनके पास बहुत सेंस बहुत ज़्यादा सेंस होता है। ये कभी मतलब कि सोच लीजिए कि 20 के झुंड में अकेला मेरा लेबर जाता है और 20 का झुंड उससे पीछे हट जाते हैं चारा डालता है। तो एक रूम में 20 ठो फाइटनर हम डाले हैं, अगर मेरा लेबर जाता है तो 20 पीछे हट जाते हैं, उसको कोई टच नहीं करता है मेरे लेबर को, केवल बाल्टी को झपटना चाहते हैं। तो भाई उनका भोजन है तो उतना तो करेंगे ही, लेकिन मेरे लेबर पर या मेरे ऊपर कभी किसी जानवर ने प्रहार नहीं किया, ऐसा कोई नहीं है। ये जो सोच रहे हैं डूरोक मैं लाया, अब डूरोक मेरा अभी आपको घुस करके कभी और अगला चांस दीजिएगा, घुस के आपको घुसा के दिखाऊंगा, आप सहलाइएगा और तुरंत वो सर नीचे कर लेगा। अच्छा, हाँ, जबकि वो देखिए उसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, उस बहुत परेशान हूँ। अच्छा, उसका जो मैक्सिमम वेट कितना तक जाएगा ड्यूरेक का? उसका वजन तो 3.5-4 कुंटल चला जाएगा। रोकना पड़ रहा है उसको, बहुत कम चारा दे करके रोकना पड़, नहीं तो फिर हमारी मादाएं कमज़ोर रहेंगी तो हाँ पैर टूट जाएगा, निश्चित तो लोड नहीं ले पाएंगी। और दोस्तों, इनके ओपी चाचा हैं, इनका एक चीज़ और बता दूं लास्ट में जी, कि मेरे किसान भाई सारे लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि कुछ लोग 4 बजे भोरे में फ़ोन करते हैं जी, कुछ लोग 11 बजे रात में करते हैं जी, 12 बजे 1 बजे 2 बजे दिन में। कुछ ऐसा है कि कुछ समय होता है आदमी को सोने का, इसलिए कि मैं 3:30 बजे उठता हूँ, गाय खिलाता हूँ, दूहता हूँ और फार्म पे आ जाता हूँ। तो यहाँ मैं अपने सामने सारे जानवरों की देख रेख करता हूँ। और लोग फ़ोन करते हैं तो फ़ोन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सारे लोगों से, कि फ़ोन थोड़ा सा टाइम टेबल से करें, 6 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक करें, खूब हम सबको संतुष्ट करें। हाँ, सुबह शाम को 3 बजे से लेकर के और 9 बजे रात तक करें हम सबसे, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूँ ये कि किसी को कोई फ़ोन किया है तो मुझे कुछ कहना पड़े। अरे आपके फ़ोन से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के जब मेरे पास फ़ोन करते हैं तो उनको संतुष्ट करना मेरा मूल कर्तव्य बनता है। और दोस्तों, इनकी वीडियो ख़त्म करते करते आधा घंटा से प्लस ही हो जाता है। वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और लगातार अब सीरीज आती रहेंगी, आपको जितनी भी जानकारियाँ चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फार्मर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया चीज़ लाते हैं और कहीं ना कहीं रिस्क लेकर के एक्सपेरिमेंट करना और उसको सही ढंग से लाना, और गड़बड़ चीज़ें तो उसको बेबाकी से कहेंगे कि नहीं भैया
ये गड़बड़ है, मत ले जाओ, इसको हम फैटन में बेचेंगे। जो गलत है, अगर गलती से चला गया तो उसको अब सुने हैं कि वापस मंगा लेते हैं। तो कहीं ऐसा भी नहीं कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, ये भी चीज़ें नहीं है, कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है। बस हमारा इनका एक रिश्ता हुआ है कि सच्चाई वाला रिश्ता है। हम सोचते हैं कि आपके यहाँ जो भी चीज़ें जाएँ सही जाएँ, और इनका भी यही सोच है, इसलिए हम लोग की जो सोच है मिलती जुलती है। वीडियो के समाप्त करते हैं, बहुत लंबी हो जाएगी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।